इस फोटो को ध्यान से देखो। दशकों तक खेती को बचाने की यही मेन स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए भारी मात्रा में केमिकल्स का यूज बायोटेक्नोलॉजी की स्ट्रेटेजी को पूरी तरह बदल देती है। अब एनवायरनमेंट में केमिकल डालने के बजाय हम सीधा ऑर्गेनिजम्स का अंदरूनी डीएनए सोर्स कोड फिर से लिख सकते हैं, ताकि बायोलॉजिकल सोल्यूशन उसी के अंदर तैयार हो सके। अब वो बातें जो कभी सिर्फ साइंस फिक्शन लगती थी, जैसे पौधे का अपना खुद का कवच बनाना या डॉक्टर्स का इंसानी एम्ब्रियो से डिफेक्टिव जीन्स को एडिट करके निकाल देना, अब मॉडर्न लैब्स की आम सच्चाई बन चुका है। सो दिस इज अर्शिता चौहान और मेंटर एंड मित्र। तो स्क्रीन पर दिख रहा यह कंपैरिजन जेनेटिक इंजीनियरिंग के इम्पैक्ट को साफ दिखाता है। लेफ्ट साइड एक कॉटन बॉल है जिसे कीड़ों ने अंदर से खोखला कर दिया है, और राइट साइड एक हेल्दी कॉटन प्लांट है जिसने खुद अपनी फसल को सक्सेसफुली बचा लिया है। यह डिफेंस आता है मिट्टी में मिलने वाले एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजियसिस यानी बीटी। यह बैक्टीरिया नेचुरली एक टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है जो कि एक इनएक्टिव स्टेट में रहता है, जिसे प्रोटॉक्सिन कहते हैं। इसीलिए यह खुद बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जैसे कोई कीड़ा इस मॉडिफाइड पौधे को खाता है, केमिस्ट्री बदल जाती। कीड़े के गट का एल्केलाइन पीएच इस प्रोटॉक्सिन को ट्रिगर कर देता है, जिससे एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। यह एक्टिव टॉक्सिन कीड़े की गट की एपिथेलियल सेल से जुड़ जाता है, जिससे वो फूल जाती है और फट जाती है। इस फीचर को कुछ खास जीन्स कंट्रोल करते हैं। क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड ए बी जीन्स को कॉटन बॉलवर्म्स को टारगेट करने के लिए डाला जाता है, जबकि एक अलग वेरिएंट क्राई फर्स्ट ए बी खास तौर पर कॉर्नस्पोरर को टारगेट करता है। इन सीक्वेंसेस को फसलों में डालकर साइंटिस्ट ने पेस्टिसाइड बनाने का काम सीधा पौधे की इंटरनल बायोलॉजी को ही सौंप दिया। अब देखते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। लेफ्ट साइड की जड़ों में मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा निमेटोड का डैमेज दिख रहा है, जिसने पौधे की ग्रोथ को रोक लिया है। इसे सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने होस्ट के अंदर सेंस और एंटीसेंस आरएनए को इंट्रोड्यूस किया, जिसका रिजल्ट आप राइट साइड की हेल्दी और प्रोटेक्टेड जड़ों में देख सकते हैं। क्योंकि सेंस और एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वे प्लांट सेल्स के अंदर फिजिकली आपस में जुड़कर डबल स्ट्रैंड्स आरएनए बना लेते हैं। इससे आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। यह डीएस आरएनए निमेटोड के मैसेंजर आरएनए को ढूंढकर इसे साइलेंट कर देता है, जिससे वह पैरासाइट अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी प्रोटीन नहीं बना पाता। पैरासाइट के जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को सोर्स पर ही खत्म करके ट्रांसजेनिक पौधा उस कीड़े को मॉलिक्यूलर लेवल पर ही भूखा मार देता है। अब बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की। तो पहले के समय में डायबिटीज के इलाज के लिए मारे गए सुअरों और गायों के प्रक्रियांश से इंसुलिन निकाला जाता था। हालांकि ये कुछ के लिए इफेक्टिव था, लेकिन जानवरों से मिले इस इंसुलिन की वजह से अक्सर ह्यूमन पेशेंट्स में एलर्जी होने लगती थी। मैमल्स इंसुलिन को एक प्रो हार्मोन के रूप में बनाते हैं, जो एक सिंगल स्ट्रक्चर के तौर पर शुरू होता है, जिसमें चेन ए, चेन बी और उसे उन्हें जोड़ने वाला एक सी पेप्टाइड होता है। इंसुलिन को मैच्योर और फंक्शनल होने के लिए सी पेप्टाइड को हटाना जरूरी है, जिससे सिर्फ ए चेन और बी चेन ही बचती है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। सबसे बड़ी कामयाबी 1983 में मिली, जैसा कि आप एली लिली की इस विंटेज पैकेजिंग में देख सकते हैं। रिसर्चर्स को एहसास हुआ कि वे सीधे मैच्योर इंसुलिन बनाने के लिए बायोलॉजिकल वेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। इन रिसर्चर्स के पीछे आप इन प्रोसेस को मैप होते हुए देख सकते हैं। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स को मॉडिफाई किया ताकि चेन ए और चेन बी को अलग अलग बनाया जा सके। फिर उन्हें एक्सट्रैक्ट करके डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। यह वो पल था जब इंसान ने सक्सेसफुली एक बैक्टीरिया के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लिया, ताकि वह एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की तरह काम करे। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्ट जेनेटिक करेक्शन को भी पॉसिबल बनाती है। जीन थेरेपी में किसी इंसान के सेल्स में एक नॉर्मल जीन डाला जाता है ताकि एक डिफेक्टिव जीन को ठीक किया जा सके। सबसे सही यह तब होता है जब इसे जन्म से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कर लिया जाए, लेकिन सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अक्सर अर्ली डिटेक्शन पर डिपेंड करता है। ट्रेडिशनल यूरिन और सीरम टेस्ट की एक लिमिट होती है, क्योंकि वे अक्सर किसी बीमारी को तब कंफर्म करते हैं जब पैथोजन की गिनती इतनी हो जाए कि फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगे। पीसीआर यह डीएनए की माइक्रोस्कोपिक मात्रा को भी एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। इससे सिम्टम्स दिखने से पहले ही म्यूटेशंस का पता चल जाता है। एलिजा यह डायग्नोस्टिक टूल किसी पैथोजन की मौजूदगी को पहचानने के लिए एंटीजन और उसकी कोरेस्पोंडिंग एंटीबॉडी की सटीक बाइंडिंग पर डिपेंड करता है। ऑटो रेडियोग्राफी रिसर्चर्स म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए इसका भी यूज करती है। एक रेडियो एक्टिव प्रोब को टारगेट जीन से जुड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर वह जीन म्यूटेटेड है तो प्रोब हाइब्रिडाइज नहीं हो पाता और वह म्यूटेशन फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देता।
ये टेक्निक्स मेडिसिन के तरीके को बदल रही है। सिर्फ सिम्टम्स पर रिएक्ट करने के बजाय अब हम खतरों को मॉलिक्यूलर लेवल पर ही रोक रहे हैं। कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने के लिए रिसर्चर्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। ऑल्टर डीएनए को डालकर साइंटिस्ट एग्जैक्टली ये स्टडी कर सकते हैं कि जीन्स नॉर्मल फिजियोलॉजी को कैसे रेगुलेट करते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का बिहेवियर। इस लेवल के जेनेटिक कंट्रोल से बायोलॉजिकल कोड की ओनरशिप को लेकर कई एथिकल सवाल खड़े होते हैं। इसी से बायोपायरेसी का मुद्दा सामने आया। यह तब होता है जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स बासमती चावल या हल्दी जैसे ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल रिसर्च को पेटेंट करवा लेते हैं और उनका फायदा उठाते हैं, वो भी उन लोकल लोगों को कोई मुआवजा दिए बिना जो पीढ़ियों से इन्हें उगा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल रखती है, लेकिन ये श्योर करने के लिए कि इस पावर का गलत यूज न हो, स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल एथिक्स की बहुत जरूरत है। तो चलो एग्जाम के लिए जरूरी डिटेल्स को समराइज कर लेते हैं। कौन सा स्पेसिफिक एनवायरमेंटल फैक्टर बीटी प्रोटेक्सिन को एक्टिवेट करता है? कीड़े की गट का एल्कलाइन पीएच। कौन से दो स्पेसिफिक जीन्स कॉटन बॉलवर्म्स के खिलाफ रेजिस्टेंस बनाते हैं? क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी। कौन सा जीन खास तौर पर कॉर्न बोरर को टारगेट करता है? क्राई फर्स्ट एबी। टोबैको के पौधे में आरएनए इंटरफेरेंस से किस नेमेटोड को मारा जाता है? मेलोडोगाइन इनकॉग्निटा। जब ह्यूमन इंसुलिन मैच्योर होता है तो कौन सा स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हटा दिया जाता है? सी पेप्टाइड। उस कंपनी, साल और बैक्टीरिया का नाम बताओ जिसका यूज पहली बार इंसुलिन बनाने के लिए किया गया था। 1983 में एली लिली ने ई कोलाई का यूज करके बनाया। और लास्ट क्वेश्चन, अर्ली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के दो प्राइमरी टूल्स क्या है? पीसीआर और एलिजा। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस का रिवीजन। आई एम श्योर ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया होगा। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर बता देना। इस वीडियो के फीडबैक्स भी जरूर दे देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय।